नमस्कार दोस्तों, गौतम एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग कुशल मंगल से होंगे। आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको हर एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद साबित होंगे। इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखिए, पढ़िए, समझिए और इनके आंसर कमेंट में करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हो और नॉलेज बढ़े आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा एवं हिंदी भाषा। पहला प्रश्न देखिए, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेख्ता, ऑप्शन बी दूहा, ऑप्शन सी जवान ए हिंद, ऑप्शन डी हिंदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में करते चलिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जवान ए हिंद। अगला प्रश्न देखिए, खालिक बारी किसकी रचना है? ऑप्शन ए खालिक खलक, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी अकबर। क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखिए, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का क्या नाम है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी भारतेंदु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए पाली प्राकृत अपभ्रंश अपभट्ट, ऑप्शन नंबर बी प्राकृत पाली अपभट्ट अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर सी अपभ्रंश प्राकृत अपभट्ट पाली, ऑप्शन नंबर डी अपभट्ट प्राकृत पाली अपभ्रंश। राइट आंसर कमेंट में करते चलिए। इसका सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर ए पाली प्राकृत अपभ्रंश अपभट्ट। अगला प्रश्न देखिए, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन नंबर बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी। छठा प्रश्न देखिए, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन नंबर डी राहुल सांकृत्यायन। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिव सिंह सेंगर। सातवां प्रश्न देखिए, सौर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्रजभाषा, अवधी, कुमाऊनी, खड़वाली, गढ़वाली। ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। ऑप्शन नंबर सी बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। ऑप्शन नंबर डी लहंदा, पंजाबी, गुजराती और मराठी। राइट आंसर क्या होगा? देखिए, सातवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। अगला प्रश्न देखिए, सिंधी भाषा का उद्भव कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए ब्रांजट अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर बी पैसाची अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर सी मागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर डी सौर सैनी अपभ्रंश से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रांजट अपभ्रंश से। अगला प्रश्न देखिए, अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्धमागधी से हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है कवि वचन सुधा, समाचार सुधावर्षण, हिंदी प्रदीप, भारत मित्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत मित्र। अगला प्रश्न देखिए, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना वर्ष कौन सा है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1893 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1857 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1902 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1917 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1893 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में थे। ऑप्शन नंबर ए शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल और भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी जगन्नाथ दास रत्नाकर और शिव प्रसाद गुप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करते चलिए, साथ साथ कमेंट करते चलिए। इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न देखिए, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर बी ठाकुर शिव कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर सी राम नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर डी 14 दिसंबर 1955। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करते चलिए। गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ आपकी प्रैक्टिस चल रही है, यहाँ गलती हो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा और आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करते चलिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता मिली थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? आपके ऑप्शन हैं राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16, आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? आपके ऑप्शन है भोजपुरी, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रज। जो आयो शब्द है यह ब्रज भाषा की बोली का शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आपके ऑप्शन है अपभ्रंश, अवधी, खड़ी बोली और ब्रजभाषा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन है अवधी पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। इसमें आपको गलत उत्तर पहचानना है जिसका कोई मेल नहीं हो रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भोजपुरी पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? आपके ऑप्शन है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, बांगरू। इसका राइट आंसर क्या होगा? और कमेंट में करते चलिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी खड़ी बोली। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन है मागधी,
अर्धमागधी, सौरसैनी, पैसाची। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौरसैनी। अगला प्रश्न देखिए, 21वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहारी। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न देखिए, ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरैन गई कुमिलाई हो, गंगा जमुना बिच रेती परतु है, कहसे के रचौ बिहाय रे। उक्त गीत किस बोली का है? आपके ऑप्शन है अवधी, ब्रज, भोजपुरी, कन्नौजी। आपके ऑप्शन क्या थे? अवधी, ब्रज, भोजपुरी और कन्नौजी। क्या होगा राइट आंसर? कमेंट करते चले। ऑप्शन नंबर 22, प्रश्न 22 का आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवधि। अगला प्रश्न देखिए, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ऑप्शन नंबर ए, राजस्थानी, ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी, बिहारी, ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी हिंदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न देखिए, 24वां प्रश्न, कौरबी किस बोली को कहते हैं? आपके ऑप्शन है मारवाड़ी, खड़ी बोली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खड़ी बोली। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? ऑप्शन हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश। अगला प्रश्न देखिए, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न देखिए, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न देखिए, विनय पत्रिका की भाषा है, ऑप्शन है ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर बी अवधी, ऑप्शन नंबर सी भोजपुरी, ऑप्शन नंबर डी मैथिली। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न देखिए,
हिंदी भाषा के उद्भव हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौसैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, सौसैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, सौसैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर डी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौसैनी, संस्कृत, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौसैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। अगला प्रश्न देखिए, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? आपके ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। इसका राइट आंसर होगा पूर्वी हिंदी। यह थे हिंदी भाषा के टॉप 30 क्वेश्चन। यह आपको पार्ट 1 में मैंने दिए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो कमेंट कीजिएगा और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 31 से लेके 60 तक के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। अगर आपको अच्छे लगे हों तो कमेंट कीजिएगा और अगर पसंद आए हैं तो लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।